कितना सोचता हूँ यार मैं आप लोगों के बारे में। देखो मेरे पे तो इतना टाइम वगैरह है नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी नई जॉब के लिए भर्ती निकाल दी और वो है राइटर और प्रोड्यूसर बनने की। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कुछ काम कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम है, स्टैमफोर्ड में आपको जाना पड़ेगा। मेरे को तो देखो है नहीं इतना टाइम, वैसे ही अब आईपीएल शुरू हो गया है, क्रिकेट की वीडियोस बहुत बनानी पड़ेंगी तो हम तो निकाल नहीं सकते। बट हाँ, आपके पास मौका थोड़ा है, आपके पास टाइम तो मतलब कर सकते हो अप्लाई, देख लो। मतलब इतनी कोई खास बड़ी जॉब भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा भला हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू का। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 646 में। रोड टू रेसलमेनिया में मजा आ रहा है कि नहीं, ये आप बात मुझे कमेंट सेक्शन में आज बता सकते हो। पूछा नहीं वैसे बहुत टाइम से, क्योंकि अब रेसलमेनिया को होने में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। और सबसे पहले बात करते हैं गोल्डबर्ग एंड गुंथर के बारे में। तो बहुत सारी कंफ्यूजन इसके अराउंड रही है। जैसे पहले गोल्डबर्ग आए थे तो लगा था कि अरे जैसे वो क्राउन ज्वेल में किया था गुंथर के साथ ही मैच है, लेकिन उसके बाद से ऐसा तो 1% भी कुछ देख के लगा नहीं कि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी रही है। लेकिन अब इसके बारे में ओरिजिनल डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या प्लान था और क्या वो अभी तक चल रहा है वो नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल प्लान जरूर पता चल चुका। और प्लान ये था कि एक बार जब गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार जाएंगे उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया था कि गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच हमको करवाना है। तो अब रेसलमेनिया होने वाली है, जे उसो के साथ उनका मैच है। चांसेस लोगों को ऐसे ज्यादा लगते हैं कि जे उसो वहां पे चैंपियनशिप जीत जाएंगे, जिसकी वजह से गुंथर के पास से टाइटल चला जाएगा। और हमने ये भी सुना था कि जो गोल्डबर्ग है वो समर के अराउंड अपना रिटायरमेंट मैच करेंगे। नाम उन्होंने जो पिच किए जो उनको चाहिए उसमें से एक नाम गुंथर का भी है, ब्रॉन ब्रेकर का भी नाम उन्होंने बोला था। तो फिर अगर ऐसी सारी टाइमलाइन चलती है तो मैच ये पॉसिबल अभी भी होना है। और गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग मेरे से पूछोगे यार तो पता नहीं क्यों मेरे को तो लग रहा है कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, मतलब मैं ये पर्सनल ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस है, मेरे को लगता है ये ज्यादा बेटर मैच होगा। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी इसके साथ या नहीं, लेकिन अगर आपको एक मैच को पिक करना है तो कौन सा हो सकता है, गुंथर ब्रॉन ब्रेकर या फिर कुछ और नाम है आपके दिमाग में? कल स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा सुख उस चीज के अलावा कुछ और चीज अगर रैंडी ऑर्टन को देती है तो वो है उनकी एंट्रेंस पर अगर उनके लिए कोई गाना गा दे। तो उसी चीज को ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है नहीं रैंडी ऑर्टन, वो एक ट्वीट धमाकेदार उन्होंने कर दिया था जिसपे 30 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन आ गए। तो उसके अलावा ऐसे एक्टिव रहते नहीं है, बट उन्होंने अपनी एंट्रेंस को पोस्ट किया हुआ है और बताते हैं कि इतनी तेज आवाज थी ना कि वो जो वॉइसेस मैं सुनता हूं अपने दिमाग में वो भी मुझे सुनना बंद हो गई थी। तो ये उन्होंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया इटली के क्राउड को। और ये थोड़ा सा ये भी बोल सकते हो आप कि बाकी क्राउड को भी ना एनकरेज करता है कि जब जब रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होगी और अगर तुमने उनका गाना गा दिया तो समझ लो फिर रैंडी ऑर्टन पूरे जोश में आ जाएगा, फिर वो पूरा एफर्ट डालेगा कि ये जो क्राउड बैठा है ना इसको मैं भी अच्छे से एंटरटेन करूं। इस पोस्टर के बारे में अगर 2 शब्द आप कहना चाहो तो कह सकते हो। अगर आप सारे पोस्टर्स को देख रहे हो भाई तो डब्ल्यूडब्ल्यू हर एक पोस्टर को अलग से कस्टमाइज कर रही है। जैसे आप रेसलमेनिया के लोगों के ऊपर देखोगे तो RKO, फिर केविन ओवंस का KO लिखा हुआ है, फाइट लिखा हुआ है। तो हर एक सुपरस्टार के लिए बिल्कुल अलग है। वैसे तो करते हैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन इस बार सही में एज ग्राफिक डिजाइनर मैं बोलूंगा कि बैठ के अच्छे से डब्ल्यूडब्ल्यू यार, मतलब ये जो बंदे काम कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल ही होते हुए चले जाते हैं। मैच भले ही फिट सा हो लेकिन ग्राफिक देख के लगता है कि भाई कुछ तो तगड़ी चीज, तबाही वाली चीज हो रही है। हाँ ये तो वैसे मैच भी तगड़ा होगा। बस यार अभी स्टिपुलेशन मुझे नहीं दिख रही, ट्रिपल एच वो डाल दो बस अब जल्दी, सब देर मत करो। ये जॉन सीना और रॉक की स्टोरी लाइन से रिलेटेड बड़ी ही इंटरेस्टिंग पिचेस आई है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज ये कही जा रही है कि इवेंचुअली ये जो जॉन सीना है ये रॉक के साथ ही फ्यूड करेंगे और इसको जो रॉक और जॉन सीना को साथ में उन्होंने दिखा हील टर्न करने के लिए, इसका एंड गोल यही है कि रॉक और जॉन सीना की फ्यूड बनाई जा सके। सिंपल तरीके से कि रॉक बोलेंगे भाई मेरे को ये जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो चाहिए थी, क्योंकि आपको याद होगा रॉक ने क्या बोला था कोडी रोड से कि मेरे को ये टाइटल चाहिए। लेकिन वो बीच में लेके आ गए जॉन सीना को कि चलो पहले जॉन सीना के थ्रू ये काम करवाता हूं और उसके बाद मेरे लिए फिर एक इजी टारगेट की तरह मैं देखूंगा जॉन सीना को, और उसके बाद रॉक एंड जॉन सीना के बीच में फ्यूड हो जाएगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये जॉन सीना का हील टर्न करवाने के बाद ये जो रॉक के साथ उनको जोड़ा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गए ना भाई, कितनी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब ये तो जॉन सीना वर्सेस रॉक जैसे मैच की बात हो रही है, मुझे इससे ज्यादा इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। और एक दूसरी चीज यहाँ पे ये भी बोली जा रही है कि भाई रैंडी ऑर्टन भी अगर इनके इस क्लब को ज्वाइन कर ले, यानी कि रॉक तो है ही, उस गंजेड़ी को भी आप जोड़ सकते हो, साथ में जॉन सीना भी है, तो अब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी आ जाएंगे। और फिर ये चीज भी किस तरफ लीड करेगी, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच की तरफ, क्योंकि आपको पता है एक बार जब बंदे साथ में आ जाते हैं तो एट द एंड डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में मार पिटाई तो उनको करनी ही होती है। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू वो एक इजी स्टोरी लाइन या फिर वो इजी अप्रोच ले सकती है उस जगह पर जाने के लिए जो कि फैंस डिमांड करते हैं। रॉक वर्सेस जॉन सीना भी हो जाएगा और फिर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी हो जाएगा। और अब से कुछ टाइम पहले तक ऐसी सारी बातें
फैंटेसी बुकिंग लगती थी कि यार अबे ये थोड़ी होगा भाई, ये कोई गेम थोड़ी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल एच ने आजकल 24 घंटों में से 15 घंटे ट्विटर चलाना शुरू किया है, उनको सब दिखता है कि क्या बेस्ट हो सकता है, ओ ये बेस्ट फॉर बिजनेस है। और अब प्लान्स ये, और मैं तो बोलूंगा विंस को बोलते थे ये प्लान्स चेंज करता है, मुझे लगता है ये लोग ज्यादा करते हैं। इनको लगता है कि यार ऐसे हो गया तो अब इसको बिल्कुल बदल देते हैं कि अनएक्सपेक्टेड भी हो गया और जो लोगों को चाहिए था हमने वो भी दे दिया। तो यहां से अगर ये ऐसा इन्होंने कर दिया भाई, तो वो जो 2025 डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा साल होने की बात हो रही है, इसके बाद मुझे लगता नहीं फिर कुछ बचेगा, क्योंकि इससे बड़ा धमाका और फिर क्या ही करोगे तुम। ट्रिपल थ्रेट मैच अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। कल स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में अच्छे से हमने इस बारे में बात करी थी, बट अब इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या वो ऑलरेडी पता लग चुका है? यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से ऑड्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी। सबसे पहले मैं आपको एरिक बिशॉफ की बात बताता हूं, वो क्या कहते हैं। आप बताना कमेंट में कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो। उन्होंने बोला कि ये रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जो मैच रेसलमेनिया के अंदर हुआ है ऑफिशियल, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए है, क्योंकि उनको पता है कि ये मैच करके ज्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक बड़ा मैच है, सिर्फ इस वजह से उन्होंने कर दिया। कहते हैं स्टोरी पे उतना ज्यादा अभी ऐसा ध्यान दिया नहीं गया है। अब देखो स्टोरी तो इनकी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, जैसे अगर आप बोलोगे कि कोई जैसे रेसलमेनिया के मैचेस में होता है ना कि बहुत पुराने टाइम से बिल्ड करते हैं, तो ऐसा लगे एंड में अच्छा ठीक है इनको कर देता है, वो वाली हल्की सी फील तो है। लेकिन मैं यार स्मैकडाउन का सेगमेंट देख के मुझे लग रहा है कि काम हो लिया है, अब ये करेंगे यहाँ पे धमाका। तो मेरे को तो ऐसे कुछ है नहीं भाई, बहुत बड़ा मैच है ये। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल ही क्रिटिक बन के बात करोगे तो ये एक छोटा सा वैलिड पॉइंट निकाला जा सकता है यहाँ से। बाकी मैच जीतेगा कौन, तो भाई इसके लिए 2K25 गेम की ही हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल जो कवर है इस गेम का वो है रोमन रेंस। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे करती है, वो जिस बंदे को पिक करती है ना, उसके लिए फिर वो साल भी थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके बारे में ज्यादा बात हो, वो हेडलाइंस में रहे। जैसे हमने लास्ट ईयर कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश होने से पहले ही उस गेम के अंदर वो सीक्वेंस, वो जो क्या शोकेस था, उसके अंदर हमने देख लिया था कि कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी अब रोमन रेंस को गेम में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि भाई उसके अराउंड ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे उस हिसाब से ऑड्स भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि वो रोमन रेंस के साथ ये तो खैर ऑड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर देखें तो फिर लग रहा है कि शायद रोमन रेंस के मैच को जीतने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर इस मैच में कोई एक बहुत बड़ा बम डब्ल्यूडब्ल्यूई फोड़ने वाली है तो तेल लेने गए ऑड्स, तेल लेने गई सबकी प्रेडिक्शन, स्पेकुलेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूई तो वही करेगी जो कि इस पूरी मतलब एक पूरे एक अर्थक्वेक की, एक बॉम्ब की तरह काम करेगा यहाँ पे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ऑड्स में क्या था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या करना था। और उसमें शायद एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारे कलाकार आदमी पॉल हेमन का। जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट तो भैया कभी रुकने का नाम लेती ही नहीं थी, लेकिन अब हील टर्न के बाद थोड़ी सी वो और इंटरेस्टिंग लगने लगी है, क्योंकि ये पिक्चर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है जहां पे ये वो स्पिनर वाला टाइटल है। और अब यहाँ किस बारे में बात हो रही है बताने की जरूरत है नहीं, अब तो वैसे उनका मैच ही होने वाला अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो यहाँ पे क्या वो हाइप बनाने का काम कर रहे हैं? और मैं तो पता ही है वैसे इंस्टाग्राम को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता दिया कि क्या कर रहे हैं इस समय जॉन सीना। बाकी अगर रेसलमेनिया में वो जीते या हारे तो उसके बाद उनकी पहली इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट होगी वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। केन के बारे में आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हो। मेरे फेवरेट सुपरस्टार्स रैंडी ओर्टन और केन ही हैं, आपको पता होगा शायद। तो यार मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी, और सही बताऊं मुझे चाहिए भी नहीं केन सही मायनों में वापस, क्योंकि वो आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये कुछ तो हो नहीं सकता ज्यादा। बट उन्होंने अपने इस पॉलिटिशियन या इन सारी चीजों के अंदर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है मिनेसोटा के गवर्नमेंट को कि भैया एक रेसलिंग मैच कर लो, चैरिटी वगैरह हम कर लेंगे। ये जरूर कर सकते हैं, मतलब ये यूएसए वालों का आपको पता है ये कुछ भी कर ले, लिटरली ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कैपिटलाइज करना चाहे तो वो कर सकती है। बाकी मेरे को पता नहीं है इस बात की सीरियसनेस कितनी है, ये हवा में है वही ऐसे बोल दिया फिर क्या, उसके लिए मेरे को स्पीच देखनी पड़ेगी केन की, ग्लेन जेकब्स की, और उतना टाइम तो मैं दूंगा नहीं भाई, ये पॉलिटिशियंस को सुनना थोड़ा सा मुश्किल सा ही हो जाता है। तो पता नहीं, अब वैसे केन का भी बताया था साथ में, मत मानो कि वो वापस आ रहे हैं, वन ऑफ अपीयरेंस कभी हो गए तो ठीक है, लेकिन वो वैसे वाला उनका रन कभी होने नहीं वाला। वो अपने बंदा पॉलिटिक्स में बहुत बिजी हो चुका है। एक बहुत ही पुरानी बात उखड़ के सामने आई है तो मैं भी इसको आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। रेसलमेनिया 39 में आपको याद होगा हमने एज और डीमन बैलर का वो हेल इन अ सेल मैच देखा था, और उस मैच का जो रिजल्ट है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था। और मैच का रिजल्ट क्या हुआ था कि वहां पे जो मैच है वो जीता था एज ने, और लोगों को बड़ा बेकार सा लगा था कि भैया ये फिन बैलर के साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया। अब इसके पीछे ये आया है कि विंस मैकमैन का ये आइडिया था कि इस मैच को एज को जीतना चाहिए, जबकि फिन बैलर को जीतना चाहिए मैच, ऐसा एज का सोचना था। लेकिन क्योंकि विंस मैकमैन को लगा यही बढ़िया डिसीजन है तो फिर वो एज की विक्ट्री के साथ गए। और लोग आज तक इस मैच के बारे में बात करते हैं कि डीमन फिन बैलर मैच को कैसे हार गया। तो ये सारी जो बातें हैं वो विंस मैकमैन की करी हुई थी। बहुत सारे लोग वैसे एज के ऊपर ठप्पा लगाते हैं कि बंदा ये
ये अपने रिटायरमेंट से वापस आया है और लोग ऐसे में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करे, लेकिन जैसे होगन को बोला जाता है ना, वैसे ही अगर लिस्ट में डालोगे तो कहीं ना कहीं एज का भी नेम आ जाएगा, ऐसा फैंस उनके बारे में बोलते। बट इस मैच में अगर विंस ना होते तो फिर शायद डीमन फिन बैलर ही मैच जीते। और अब वो ऑरा जो पहले डीमन बैलर का फील होता था यार, वो मतलब गायब सा थोड़ा हो गया, क्योंकि उस बंदे में बात ही ये थी कि ये डीमन वाला पर्सोना ले लेगा तो मैच हारेगा नहीं। उसके बाद इससे क्या, फिर तो हमने वो रोमन रेंस वाले टाइम पे भी देखा था, वो तो आई थिंक इससे पहले हो गया था ना, कि जब वो मैच हार गया था, वो उसका फिनिश क्या था वो आज तक कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? चलो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ ये सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में। तो कल ये जब स्मैकडाउन में सेगमेंट हुआ तो यहाँ पे जब सीएम पंक ने दोनों को लपेट लिया था, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को एक साथ, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को सुना जा सकता है, अगर उनकी लिप के मूवमेंट को देखे तो वो बोल रहे हैं आई टोल्ड यू रोमन, मैंने तुझे बताया था। वो ये कहना चाह रहा है कि देख मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये सीएम पंक किस किस्म का आदमी है, जब सीएम पंक रोमन रेंस के बारे में बातें बोल रहे थे। और यहाँ पे ये स्टोरी लाइन में और कैसे तड़का मारा जा सकता है, अगर आपने शील्ड वाली वीडियो देखी है चैनल पे, आई थिंक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मैंने बनाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सीएम पंक का ओरिजिनल आइडिया था शील्ड को लेके आने का, लेकिन उसमें रोमन रेंस नहीं थे। कौन सा वो सुपरस्टार था, यहाँ पे आपकी जो WWE की एजुकेशन है वो टेस्ट होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब क्योंकि स्टोरी लाइन अब आ ही चुकी है रोमन रेंस एंड सीएम पंक की, तो यहाँ पे एक आइडिया हो सकता है कि रोमन रेंस ये बोले भाई सीएम पंक तू तो मुझे कभी चाहता ही नहीं था कि मैं WWE में कोई बड़ा सुपरस्टार बनूं, देख तेरे जाने के बाद मैं कितना बड़ा सुपरस्टार बना और इसीलिए तुझे प्रॉब्लम हो रही है ना इस बात से कि मैं इतना बड़ा कैसे हो गया। तो ये शील्ड वाला स्टोरी का एंगल डाला जा सकता है, और सोचो तब कितना इंटरेस्टिंग होगा जब वहां पे दूसरा शील्ड का मेंबर सेथ रॉलिंस भी है। तो भाई देख लो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और चीज, यहाँ पे वो फेवर की जो बात बोली थी सीएम पंक ने, जैसे वो फेवर के बारे में बोलते हैं तो पॉल हेमन ने बोला नाउ, वो ऐसे सरप्राइज होकर बोलते हैं, लेकिन सीएम पंक ने कहा नहीं नहीं इस फेवर को अभी यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो चुकी है कि ये मेन इवेंट करने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे भी किसी चैंपियनशिप के बारे में नहीं हो रहा। WWE डेफिनेटली इस फेवर को बचा के रख रही है, या तो रेसलमेनिया के अंदर कुछ बहुत तगड़ा करने वाले हैं, या फिर जब सिंगल्स मैच के अंदर आएंगे रोमन रेंस और सीएम पंक, उस टाइम पे इस फेवर का और अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रिपल थ्रेट मैच है, रोमन रेंस और सीएम पंक की सिंगल्स फ्यूड भी तो होगी, और उसके अंदर पॉल हेमन कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे ये बाकी हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ऐसे स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस कर सकती है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही होगी, कल आरसीबी जीत चुकी है, आप जाके रेगुलर अब हमें पंच शॉर्ट क्रिकेट चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मस्त तरीके के WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।